नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव में और यहां मैं आकलन करने आया हूं कितना फसल में नुकसान हुआ है और क्या हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले जो ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश हुई थी वह कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ठेस पहुंचा चुकी है और इसके जो निशान हैं वो आप पूरे खेत में देख लीजिए। आपको चारों तरफ जो है खेती जो है बर्बाद नज़र आ रही होगी। ये आलू की क्रॉप है और आलू किसानों को कितना नुकसान हुआ है ये इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में काफ़ी किसान भी जुड़े हुए हैं। इनसे ही हम बारी बारी से चर्चा करेंगे आखिर जो है बरसात का यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो कितने % आलू की फसल में नुकसान हुआ है, कितना बीघा आलू फसल नष्ट हुई है इस ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से, और सरकार द्वारा जो मुआवजे की घोषणा की गई थी वो ज़मीनी स्तर पर मिला या नहीं मिला या सिर्फ चुनावी वायदा बनकर रह गया। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं और जानकारी पूरी आप लोगों को विस्तृत रूप से देंगे। इस बार जो है पैदावार गिरी है या कम हुई है, इस जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे और जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हुई ये ओलावृष्टि का वो निशान है जो किसानों को दंश दे रहा है। और किसान जो जिनकी ये फसल है, जिनका ये खेत है, वो बार बार यहाँ आते हैं और देखते हैं लेकिन मन मसूट के चले जाते हैं। आखिर प्राकृतिक आपदा का जो शिकार किसान हुए हैं। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। मेरे साथ में किसान साथियों चंद्रेश जी मौजूद हैं और चंद्रेश जी के साथ में ये पूरे किसान जो हैं इस गांव के हैं। और पहले मैं चंद्रेश जी से ही पूछ लेता हूं और क्या स्थिति हुई है। सर, क्या स्थिति हुई है जो 4 दिन पहले बारिश हुई है, कितना यहाँ रकबा बढ़ा था, रकबा बढ़ने के साथ में क्या क्या यहाँ पर वो हुआ है वज्रपात जिसे ओलावृष्टि है, कितनी फसल लगभग ख़त्म हुई है? जहाँ तक क्षेत्रफल की बात है, आलू का रकबा तो बढ़ा है हमारे इधर, लेकिन अभी ये जो हाल फिलहाल में जो वर्षा हुई है, बेमौसम बरसात हुई है और साथ में ओलावृष्टि हुई है, उसके कारण आलू की फसल में बहुत बड़ा नुकसान है। और जिस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं नज़ारा इस खेत का, जिस तरीके से ये बिल्कुल आलू की फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है ओलावृष्टि और भारी बेमौसम बरसात के कारण, और इससे जो है आप देखें इसी तरीके का किसानों को भारी नुकसान है। और इसके लिए जो है प्रशासन को, शासन को किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। क्या जो सरकार ने ओलावृष्टि के बाद में एकाएक मुख्यमंत्री आए और ये कहा कि सर्वे करने के लिए टीम जा रही है और किसानों को मुआवजा देगा कि ये होगा वो होगा, क्या यहाँ प्रशासनिक टीम आई? कोई टीम नहीं आई, बिल्कुल किसी तरीके की। योगी जो है हमारे घोषणानाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने सिर्फ घोषणा की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ ये देखने नहीं आया कि कहाँ ओलावृष्टि हुई है, कहाँ नुकसान हुआ है। लगभग कितने बीघा फसल यहाँ चौपट हो गई है, आप मुझे ये बता दिए, किसान जानना चाहता है। सैकड़ों बीघा फसल जो है बर्बाद हो चुकी है बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण। और आगे क्या दिख रहा है आपको, पैदावार बढ़ी है या गिरी है इस समय? पैदावार निश्चित रूप से जिस प्रकार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद जाड़ा बढ़ गया है, तो आलू की फसल में एक रोग आ चुका है, झुलसा का रोग बोलते हैं, जिसको चुर्री बोलते हैं। तो उससे निश्चित रूप से पैदावार आलू की गिरेगी, आलू की पैदावार गिरेगी। चलिए, एक और किसान मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। जी सर, क्या स्थिति रही है आपके क्षेत्र में? आप देख रहे हैं, आप दिखाई भैया, इधर कैमरा लगाओ, दिखाओ क्या हो रहा है ये ना। और न कोई मुआवजा, हम तो आपके माध्यम से मुआवजे की मांग करते हैं। और बहुत अच्छा है आप आए हैं, हमारी सुध ली। भाई सरकार तो कोई सुध नहीं ले रही, लेकिन आपने सुध ली, हमें तो बहुत खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाए। कितना फसल इसमें आप देखिए, मुझे तो लगता है 80% जो फसल जो बेस्ट बेकार इस खेत के अलावा पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कितना नुकसान हुआ है? उसमें करीब 25% से 30% तक नुकसान है आलू में। किसान भाइयों, 20 से 25% दादा ने बताया। और ऐसे में आकलन करेगा, गणना सरकार करेगी, वो किस आधार पर करेगी ये तो सरकार ही जाने, क्योंकि हर आंकड़ा सरकार द्वारा छुपाया जाता है, सच्चाई को दबाया जाता है। जो सच्चाई उठाता है उसका मुंह बंद करने का काम सरकार करती है। किसान एक और मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। सर, कितने बीघा यहाँ पर इस क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुँचा है? ओलावृष्टि से तो फसल में नुकसान जो हुआ है वो हुआ ही है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इससे पहले हमें तो नुकसान सबसे ज़्यादा गाय और बाज़ारों से हो रहा है। ये तो आलू की बात कर रहे हो, हमारे गेहूं बिल्कुल नष्ट कर डाले हैं। जिसके पास 2 बीघा ज़मीन थी, उस 2 बीघा ज़मीन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। किसके पास 4 बीघा ज़मीन थी, उसे भी बर्बाद कर दिया। रात को सारी रात लाठी लेके जो रखाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे पशु हैं जो इस समय मेरे जो खबर चल रही है वो सिर्फ आलू किसानों के उस पर चल रही है। ये बात आपकी सही है। यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ, रातों में जब जाता हूँ 12-1 बजे, तो आप सभी किसान, मेरा मतलब आपसे नहीं है, सभी किसानों से रात में 12-12 बजे तक
पूरा इस कड़कड़ाती ठंड में लठ लेके पूरी फसल को रक्षा करते रहते हैं। सरकार ने सिर्फ वादा किया, कुछ नहीं किया। किसानों की वेदना हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप किसान हैं और हम किसानों के साथ में दिन और रात एक कर रहे हैं। ऐसे में वो तो फसल बर्बाद कर ही रहे हैं, ऊपर से प्राकृतिक आपदा जो है किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। अभी कहीं कहीं बारिश ज़्यादा, कहीं कहीं कम है। जिला हाथरस, जिला मथुरा, ये आपका बॉर्डर वाला गाँव है। यहाँ पर बरसात का, ओलावृष्टि का कितना प्रभाव है ये बताइए। कम से कम 35% फसल हमारी नष्ट हो चुकी है। कम से कम 35% फसल नष्ट हो चुकी है और आगामी भविष्य में ये और है कि उससे भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए कि जो बरसात हुई है, उस बरसात की धूप निकली है, उससे उसमें जो पूरी फसल में और हमारा वो रोग आ चुका है। देखिए मेरे साथ में किसान साथियों एक और किसान मौजूद हैं, चाचा जी हैं। चाचा जी अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। और क्या आपके जो सीमावर्ती है, इधर आपका मथुरा है, इधर आपका हाथरस है, ये बिल्कुल बीच वाला सेंटर है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है हमारे यहाँ और आलू की फसल ज़्यादातर बर्बाद हो चुकी है और किसान गाय और बनते परेशान है सुअरों से। ओलावृष्टि से लगभग किसान ये जानना चाहता है आपके क्षेत्र में कितने बीघा फसल, कितने हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, हुई है या नहीं हुई है? फसल तो बर्बाद हुई है, हजारों बीघा बर्बाद हो चुकी है आलू की फसल। अच्छा। और भी पूछ ले इस किसान से, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप लगातार ये पूछते रहते हैं, अरे आपने खेत नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया। किसान साथी खेत भी दिखाएंगे। हाँ, खेत भी देख लो, खेत देख लीजिए। बोला आया कि बड़े लोग आया बुला रहे नजर जा रही है, माता सब ऐसी बर्बाद है चुकी का खत्म है। आल फाल का चुना है, अरे कचुना जी गिरो जहाँ जहाँ तक नजर जा रही सारे आलू बर्बाद हो चुके हैं। यही क्या मेरे साथ में एक और किसान साथी मौजूद हैं, भैया से पूछ लेते हैं। भैया क्या स्थिति है आपके गांव में? स्थिति ये सब कुछ जो भी है आपके सामने है, इसमें कुछ छुपाने जैसा है नहीं। सब कुछ आप देख रहे हो, ना देखते हुए आप न देखना चाहो गवर्नमेंट की तरह आपकी मर्जी है। बट ये है कि नुकसान जितना हुआ है, किसान का पैसा बहुत मेहनत का, एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमता है और वो किसान इसमें लगा देता है और फिर स्थिति ये हो जाती है। बताओ किसान करेगा क्या? ये देखिए किसान साथी, मैं आपको बता दूं, ये ओलावृष्टि से तबाह हुई आलू की फसल है, जिसमें किसान दिन और रात एक कर देता है, लाखों रुपए इसी में लगा देता है। लेकिन पहले तो आवारा पशु बर्बाद करते हैं, उससे बच भी जाए तो प्राकृतिक आपदा ये सर्वनाश कर देती है। लगभग कितना बीघा फसल का यहाँ नुकसान हुआ होगा? ये कम से कम भाई साहब यहाँ पे हुआ हजारों बीघा फसल का नुकसान। ओलावृष्टि ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई है। न तो आपको जिला मथुरा प्रशासन यहाँ देखने आया, नहीं जिला प्रशासन देखने नहीं आया, मतलब दोनों जिले का कोई प्रशासन नहीं आया। बॉर्डर पर पड़ जाता है, इसलिए कोई नहीं। मीडिया का हम तो धन्यवाद करते हैं कि कम से कम मीडिया ने सुध ली और हमें इस स्थिति को अवगत सभी को करा रहे हैं। हम बस इन्हीं के थ्रू जा सकते हैं, गवर्नमेंट में तो सीधा हम जाएंगे कहाँ? कौन सा स्तर है किसान के लिए? सुनने वाली गवर्नमेंट है जी। बस हम तो अब इन्हीं के माध्यम से कुछ सूचना देना चाहते हैं, कृपया कुछ कीजिए और जैसा भी आपका निर्णय होगा किसानों के फेवर में, हमें लगता है अच्छा जानवरों का भी इंतजाम सरकार करे। देखिए किसान साथियों, इस समय जब हम यहाँ मथुरा जिला का और हाथरस जिले का ये बॉर्डर है और यहाँ पर अभी किसानों की हमने वेदना जानी। 4 दिन पूर्व जो ओलावृष्टि हुई थी उससे कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर आफत बनकर टूटी। यहाँ सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा, यानी कि कुल मिला के हेक्टेयर में बात की जाए तो कम से कम 25 से 30 हेक्टेयर आलू की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में सरकार द्वारा जो वादा और दावा किया गया था कि हम 3-4 दिन के अंदर सर्वे कराकर किसानों को क्षतिपूर्ति करेंगे या वो करेंगे, लेकिन चुनावी घोषणा ही होती है, दावे हवाई, ज़मीन पर कुछ नहीं। किसान पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। ये स्थिति हाथरस मथुरा बॉर्डर की थी। अगर ऐसी ही वीडियो रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपका भी कोई इलाका ऐसे ही इस तरीके की फसल से जो आलू ओलावृष्टि से बर्बाद हुआ है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी वीडियो, इस बारे में आप एक कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ।